वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को ना अपने दिमाग को खोल के सुनना। ज़्यादा अपने आप को ना ज़्यादा वो मत समझना। बहुत सारे लोगों को कमेंट में देखता हूँ, पता नहीं क्या इनके, एक तो अपने आप को क्या समझते हैं। और थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड रह के सुना करो मेरे वीडियोस को, या कोई भी। वैसे तो जनरली थोड़ा सा पता नहीं क्या, एक गरीब लोगों में क्या होता है कि एक एक बिना फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस सा होता है। तू बताएगा हमें, अबे तू क्या है, ऐसे ऐसे करे। चलो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है करियर से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये मैं एक वीडियो सुन रहा था अभी, किसी ऑडियो बुक की समरी थी, पर वो रियलिटी में भी मैं वही मानता हूँ। तो मैंने उसको सुन रहा था तो काफ़ी रिलेट किया, मेरे को लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो है कि जैसी आपकी सोच होती है ना, वैसा ही आपका जीवन और वैसा ही आपका भविष्य होता है, वैसे ही आपके क्रियाकलाप होते हैं, और वैसे ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपके विचार होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये नहीं सोच रहा है लगातार कि मेरे मैं अमीर बनूं, या मैं पैसे वाला बनूं, या मैं ट्रैवल करूं, या मैं विदेश में जाऊं, विदेश में रहूं, तो वो कभी भी वैसा नहीं बन सकता। इसके लिए क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली उसी बारे में विचार करना होता है। तो इसको कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन इस तरह से भी बोलते हैं कई लोग, है ना। पर मैं इसको कोई ऐसा फैंसी नेम नहीं देना चाहता। मैं मतलब ये बहुत ही सिंपल बात है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही जो न्यूरोपाथ हैं जो तुम्हारे दिमाग के, वो वैसे ही बनने लग जाते हैं। और उसी दिशा में वो सोचोगे, वैसा ही करोगे, वैसे ही लोगों से मिलोगे, तो ऑब्वियसली वैसा ही काम हो जाएगा। वैसे ही वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब हिस्ट्री तुम्हारा सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। जो भी तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, वही तुम्हारी सोच है, वैसे ही तुम बनोगे। जैसे कि मैं विदेशी कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड देखता हूँ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड देखता हूँ, या कुछ फ़न के लिए कभी कभी हल्का फुल्का भी देखता हूँ, वो भी ज़रूरी होता है ना। तो जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते चले जाते हो, ये बहुत ही एक सामान्य बात है। लेकिन मैंने कई बार अपने जब पास्ट लाइफ में जाके देखा, तो मेरे को पता चला कि जब मैं गरीब लोगों के बीच में रहा ना, तो गरीब लोग क्या है ना, अमीरों से हेट करते हैं। चाहते हैं वो भी पैसा, पर वो अमीरों से पता नहीं एक प्रकार की हेट करते हैं। पता नहीं उनके एक जीवन में, उनकी सोच में एक हेट दिखाई देता है अमीरों के प्रति। तुमने अगर पुरानी पिक्चरें देखी होंगी तो तुमने उसमें भी देखा होगा कि अमीरों को एकदम से विलन, एक तरह से विलन दिखाते हैं। जो जमींदार होगा, ठाकुर होगा, या कंगन रख लेगा, इस तरह से कुछ अमीरों को ना कुछ एक गलत छवि बनाई गई है कि अमीरी तो गलत होती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बेईमान होगा पक्का। ऐसा करके वो करा गया है। और ये चीज़ ना प्रॉपर एकदम, मतलब तुमको गरीब बनाए रखने के लिए ये सोच तुम्हारे, अब अगर तुम्हारे अंदर भी ये सोच है ना भाई, अभी के अभी निकाल देना, वरना तुम जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बनोगे। पैसा तुम्हारे पास कभी अट्रैक्ट होएगा ही नहीं। जब तुम पैसे वाले लोगों को ही गलत समझ रहे हो, तो बार बार तुम तो कोई डील करोगे ही नहीं उनसे। तुम तो कभी मिलोगे ही नहीं, तुम तो कभी सरेंडर करोगे ही नहीं उनके सामने सीखने के लिए कुछ भी। समझ रहे हो। तुम जिंदगी भर हमेशा गरीब रहोगे अगर तुम ऐसे ऐसे पिक्चरों पे या फिर ऐसी सोच के बीच में अगर तुम हो। ऐसे लोगों से निकल जाना भाई। तुमने देखा होगा कि कोई भी अच्छी बाइक लेकर कोई चला रहा होगा, गलों यूं कर लेंगे। ठुकेगा, आगे जाके एक्सीडेंट होएगा इसका। हाँ, हाँ, ये चेन दिखा रहा है। चोरी होएगी ना तब पता चलेगा। ऐसे करके मतलब हेट इनके। क्या करता। मैं एक्टिंग क्यों करने लग जाता। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यार केला खाऊंगा, मैंने एनर्जी नहीं है मेरे। पटेटो बॉईल हो रहे हैं। पटेटो बॉईल अगर तुम कर लो ना भाई, उसके अंदर तुम कुछ भी बना सकते हो। तुम बॉइल्ड चिकन डाल दो उसके अंदर। बॉइल्ड चिकन भी मैं रखता हूँ, बॉइल्ड राजमा और बॉइल्ड सोया दाल भी रखता हूँ। तो वो मिला दो उसके अंदर, और फिर हल्का सा सरसों के तेल में हरी मिर्च को और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके उसके अंदर वो कर दो। मस्त मील बन जाता है। थोड़े से रोस्टेड पीनट डाल दो उसके अंदर, कुछ भी डाल दो मतलब। तो ये मेरा बहुत अच्छा मील बन जाता है। अभी मेरे पटेटो बॉईल हो रहे हैं। लाल आलू होता है यहाँ पे एक रेड, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, लोकल होता है यहाँ का। मैं भी निकालते हुए देखा है, यहाँ पे कई लोग निकालते हैं आलू, वही वाला लेता हूँ मैं। 15 रुपये का आधा किलो आता है, 30 रुपये किलो। तो काफ़ी अच्छा आलू है वो। क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। पहले मैं 20 वाला लेता था, 20 रुपये किलो, अब ये 30 रुपये किलो वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा आलू है, फ्रेश। बिल्कुल यहीं से खेत से निकालते हैं, यहीं से दे देते हैं मुझे।
समझ गए? चलो, अबे मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ यार, वो मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है ना, बुड़ु 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 हो रही है। इसको बंद कर दूं क्या? बॉयल तो हो गया होगा, मैं कट लगा के आलू को बॉयल करता हूँ। तो तुम्हारा फोकस जो है, अगर जिस भी चीज़ पे होगा वैसी ही तुम्हारी लाइफ बनती चली जाएगी। अगर तुम फिटनेस के बारे में सोचते हो, तुम वही कंटेंट देखोगे और उसी तरह के लोगों के सामने सरेंडर भी करोगे। मेन होता है सरेंडर करना। पर गरीब, पता है, गरीब बिना कभी भी, गरीब अमीर के सामने सरेंडर नहीं करता। पैसे के लिए तो करता है, मतलब तुम, मैं समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पैसे ना दो तरह के होते हैं। एक होता है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, कि काम कराओगे मैं काम कर दूंगा। एक होता है वेल्थ के नज़रिए से पैसे को देखना, कि मैं वेल्थ मतलब पैसा मेरा गुलाम बने, पैसा मेरे पास रहे। वेल्थ मतलब अमीर बनना, वो रियल अमीरी होती है जो वेल्थ होती है, वेल्थ के नज़रिए से। जो ये जो छोटे मोटे जो अमीर जो गरीब लोग होते हैं ना, जो छोटे मोटे कीचड़ वाले गंदे लोग, मैं तो गरीब घटिया ही बोलता हूँ। ये लोग ना अमीर को देखेंगे तो वैसे तो इसके सामने बड़ा वैसा बनेंगे, तुम समझ रहे हो, मतलब दिल से उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। बस जब तक पैसा होएगा या वो सामने आ जाएगा तो उसके सामने बड़े एकदम पिघल जाएंगे एकदम। हाँ बाबूजी बाबूजी ऐसे यूं करके बिल्कुल पिघले हुए दिखते हैं मेरे को यहाँ पे। पर ये मैंने जब ये पीछे आपस में जब बात कर रहे होते हैं ना, कभी गरीब गरीब बात कर रहे होंगे किसी तो यहाँ पे चाय पीने जाता हूँ ना, वहाँ पे भी सुनता हूँ कभी कभी। तो ये जब गरीब गरीब आपस में बात कर रहे होते हैं ना भाई, तो इनके इनके बातों में तुम्हें एक हेट दिखाई देगा, अमीरों के प्रति एक हेट होता है। समझ रहे हो कि ये तो इन लोगों का तो ऐसे ही है, ये तो अमीर लोग हैं, इन लोगों के लिए तो एक दूसरे के साथ सोना कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐसे ऐसे करके ये करके बात करते हैं। मतलब अमीर जो कर रहा है उसके प्रति हेट है। जब लेकिन अमीर सामने आ गया तो पैसे के लिए या पता नहीं किस चीज़ के लिए ये बिल्कुल उसके सामने बुदबुदे बन जाते हैं एकदम, उसके सामने बिल्कुल बिछ जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन उन्हीं की जो कल्चर वल्चर जो होता है, उन्हीं को बेकार बोल रहे होते हैं पीछे से। समझ रहे हो? लेकिन जब इनके सामने जाते हैं तो बिल्कुल बुदबुदे बन जाते हैं, एकदम पिघल जाते हैं, एकदम सरेंडर। पर मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ ना सरेंडर, वो अलग चीज़ है। वो क्या है कि वो जो कर रहे हैं, अगर वो तुम्हें कुछ बताते हैं या तुम जब सरेंडर करोगे तभी बताएंगे। पहली बात तो वो तुमसे मिलेंगे भी नहीं, जैसे मैं किसी भी गरीब से मिलना पसंद नहीं करूंगा। घटिया लोग होते हैं गरीब, मतलब घटिया, बिना पैसे के मैं तो मिलता भी नहीं हूँ। मैं तो मतलब मेरे को गरीब की सोच बहुत छोटी होती है, वो कभी सरेंडर नहीं करता। जो सरेंडर करता है उसे मैं अमीर बोलता हूँ। भले मैं, क्योंकि अमीर गरीब पैसे की नज़र से नहीं बोलता, मैं उसकी सोच से बोलता हूँ। जो अमीर सोच वाले होते हैं ना, वो अल्टीमेटली मतलब एट द एंड वो अमीर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसे सरेंडर पता है कि कहाँ करना है, कहाँ से सीखना है, मुझे कहाँ पे सर झुकाना है, कहाँ पे वो करना है। लेकिन मैं वही कमेंट में देखता हूँ तो बड़े हरामी टाइप के, मतलब वैसे लोग होते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। अब भाई ऐसा मतलब देख के ही पता चलता है कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकता। मतलब मैं कोई बात बोल रहा हूँ ना, तो कंटेंट पे बोलेगा ना कुछ, यूं रे तू ही है समझदार, बाकी सब पागल है। मतलब या तो मेरी बात को कोई गलत बोलो ना, मेरी बात को गलत बोले, हैं तू ही है बस समझदार, तू ही है बस, बाकी सब तो पागल है? मतलब बड़ी, यार ये लोग ना कभी भी नहीं सीखेंगे। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, या तो तू उसका तर्क का वितर्क, मतलब वो तर्क का कुछ वो तोड़ निकालो, या तो तुम मान लो मेरी बात, या तो कुछ गलती निकालो। ये क्या होता है कि भाई हाँ, तू ही है बड़ा आया समझदार, बाकी सब पागल है ना? भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो फैक्ट को गलत बोलो ना, मैं तो फैक्ट को गलत बोल रहा हूँ। मतलब कोई चीज बोल रहा हूँ, मैं तो कंटेंट बोल रहा हूँ। तुम्हारे में कंटेंट कुछ नहीं होता, विरोध होता है बस। विरोध करने से क्या होगा? ऐसे कैसे? मैं ये बंद कर दे 2 मिनट, ये काफी बॉईल हो गया आई गेस। अब ये अपनी अपन जब पानी जितना ऑलरेडी बॉइल्ड है उससे भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ये। हाँ। जो लोग, मतलब मैंने ऐसे लोगों को अमीर होते हुए देखा है, मतलब मैं खुद भी इस चीज का उदाहरण हूं कि गरीबी वाली सोच छोड़नी पड़ती है पहले। गरीबी वाली सोच छोड़नी पड़ती है पहले, तुम समझ रहे हो? और मैं ये सिर्फ अमीरी गरीबी के संदर्भ में नहीं बोल रहा। लाइफ में तुम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारी सोच वैसी ही होनी चाहिए। सिर्फ डिजायर होने से कुछ नहीं होएगा। देखो डिजायर अलग है, सोच अलग है। किसी की डिजायर हो सकती है कि मैं ना विदेश घूमने जाऊं, लेकिन सोच वैसी नहीं है। सोच में वो सोच रहा है कि बाहर तो सब गलत है, ये है वो है, लेकिन जैसे ही बाहर का कुछ देखता है तो एकदम लार टपका देता है कि भाई मेरे को भी बजाना है, बाहर जाना है। भाई तू सोच तो बना पहले अपनी। सोच तो तुम्हारी वही लीचड़ वाली है, गांव वाली, गरीब वाली, गंवार। सोच तुम्हारी गंवार वाली रहेगी, लेकिन तुम डिजायर कर रहे हो वो चीज का, कभी होएगा ही नहीं। पहले सोच बनानी पड़ेगी, तुम्हारी थिंकिंग वैसी होएगी। उसके बाद पता है एक पैटर्न शुरू होएगा। उसमें क्या होएगा कि तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना ऑलरेडी, मतलब तुम
उन लोगों के प्रति ना सरेंडर करने लग जाओगे जो ऑलरेडी बाहर घूम के आया। तुम उससे बात करोगे फ़ोन पे, हाँ भाई कैसे होता है, अच्छा तुम बाहर गए थे, अच्छा कितने का वीज़ा लगा, फिर वो बजट कितना कितना पैसा लग जाएगा, अच्छा वहाँ पे जाऊँगा तो मैं रह कहाँ पे सकता हूँ, अच्छा कौन सी 4 प्लेसेस हैं जो मुझे ज़रूर घूमनी चाहिए। तुम्हारा ऑटोमेटिकली माइंड फॉर्म होने लग जाएगा। मैंने भी अपनी जीवन में 6 कंट्री में घूम चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही घूमने के लिए वो था। फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू करा, मैं इंटरेस्ट लेता था उस चीज़ में। जो भी बाहर घूम के आया होता उससे मैं तो बहुत सारी बातें करता था भाई। कैसा लगता है, कैसा फील होता है एयरपोर्ट में, कैसा वो होता है, वो सब समझ गए। तो जैसा तुम्हारा माइंड होगा वैसी, जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही वो होने लग जाएगा। लेकिन डिजायर इज डिफरेंट। तुम ये बात समझना, गरीबों की ना डिजायर होती है लेकिन सोच उनकी गरीबों वाली होती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या डिजायर रख रहे हैं हर चीज की, पैसा हो मेरे पास, हम भी घूमे, लड़की भी हो, लेकिन लड़की के बारे में जो सोच है उनकी वो छोटी है लड़की के बारे में। तो पता है लड़कियों को देख के ना ये गरीब लोग बड़ी कैसी कैसी बातें करते हैं तुम्हें पता होगा। इनकी सोच बड़ी छोटी होती है लड़की को लेके ना, वही मतलब वैसे करके ही सोचते हैं। लेकिन जब लड़की के विचारों को जब लड़की से बात कर रहे होते हैं तो लड़की को वैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कि तू तो कुछ नहीं है, हम सुपीरियर हैं, हम लड़के हैं, हम मेल हैं। तुमने गरीब लोगों के में ये बड़ा देखा होगा कि गरीब लोग ना लड़की को बड़ा वैसा ट्रीट करते हैं, जैसे मतलब ये चादर हो गई, ये तकिया का गिलाफ है, अरे चलना तू तो वैसी है, तू तो लड़की है। मतलब ये लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तुम समझ रहे हो? जो लोग लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते वो सोच रहे हैं कि लड़की अट्रैक्ट होगी। अरे भाई लड़की को फर्स्ट ग्लांस में ही पता चल जाता है कि वो मतलब ये जब घूर रहे होते हैं ना तो घूरने में एक वो होती है, अ, मतलब एक गंवारपना होता है, वो पता चल जाता है लड़की को। लड़की उनको भाव भी नहीं देती। समझ रहे हो? और जो डिसेंट टाइप के वैसे लोग होंगे या वैसे अगर वो देख भी रहे हैं ना तो उससे लड़की को मतलब वो फील नहीं होता। लेकिन जो गरीब लोग जो बुड्ढे बुड्ढे से कई घुसट बुड्ढे होंगे वो ऐसा करके यूं घूरते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, लड़की को बस वो एक ही नज़र से देखते हैं, ना वो लड़की के इमोशन को समझते हैं या लड़की भी कोई वैल्यू है, लड़की भी कोई, वो देख रहे हैं एक ही नज़र से। तो लड़की जो है ना पहचान लेती है उस चीज़ को कि ये बस ये वो जो गंदपना होता है उनके घूरने में ना, गंदपना होता है एक। वो जो लड़कियां देख रही होंगी ना वो कमेंट करके बताना अपने एक्सपीरियंस, कई सारी लड़कियां बताती हैं और मैं जिन भी लड़कियों से मिलता हूँ वो सब मेरे को यही बताती हैं भाई। वो पता कैसे होता है ये चीज़ कि लड़की की वो डिज़ायर कर रहे हैं, मतलब वो एक ही चीज़ चाहते हैं लड़की से, समझ जाओ, समझ गए ना तुम। वो लड़की से एक ही चीज़ चाहते हैं लेकिन उनकी सोच वैसी वाली नहीं है कि लड़कियां उनके आसपास आएं या वो आएं। तो पहले सोच को तुम्हें पहले थोड़ा ठीक करो, गंवार गंवार वाली गरीब वाली वैसी सोच रखोगे। और मैं ये लड़की के नहीं, पैसे के नहीं, फिर ट्रैवल वाले नहीं, ये मैं हर किसी चीज़ के बोल रहा हूँ, हर किसी चीज़ के बारे में। जब ये लोग घटिया लोग गरीब लोग जब किसी गाड़ी को देखते हैं ना तो गाड़ी के हैं, गाड़ी वाले मालिक को ऐसे बोलेंगे हैं कुछ गलत किया होगा, इतनी जल्दी कौन कार ले आता है, अरे ये तो घपले करता है, ये तो वो करता है। मतलब सब गंदी बातें सोचते हैं उसके बारे में। जाके उससे ये नहीं कि उससे पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्या क्रैक किया कि भाई मतलब हमें भी बताओ कि हम भी कुछ कर सकें या वो इतनी होती नहीं। क्योंकि अंदर अगर घृणा होगी तो जब जैसे ही उसके सामने जाएगा क्या उसको नहीं पता चलेगा कि तेरे अंदर घृणा है मेरे लिए। भाई तुम मानो ना मानो जिस बंदे के अंदर सरेंडर जो बंदा करता है ना, या मेरे को भी जैसे कई लोग कॉल करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे सामने सरेंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है मैं उससे वो क्यों करूंगा, और जो बंदा सरेंडर करता है ना उसका पता चलता है कि हाँ ये बंदा सच में जेन्युइनली सीखना चाहता है, ये मेरे से सीखना चाहता है जेन्युइनली। और जो सिर्फ पैसे को या वैसे करके वो कहेगा हम भी बना लेंगे तेरे जैसा चैनल, हाँ अरे भाई आओ ना यार बैठो बैठो, ऐसे करें ना बहुत मक्खन लगाएंगे, बहुत मक्खन लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि अच्छा यार हमें भी कोई ट्रिक बताओ या फिर हमारा प्रमोशन कर दो, इस तरह की मतलब कोई ना कोई स्वार्थ वाली चीज़ लाएंगे। लेकिन ये स्वार्थ बहुत छोटा है। तुम मेरे से अगर ये ले भी लोगे तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, सोच होनी चाहिए आगे की। अगर तुम मेरे से अगर छोटा बेनिफिट चाहोगे, मेरी नज़र में अपनी छवि भी बेकार कर लोगे। मैं दोबारा थोड़ी मिलूंगा तुमसे, मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा दोबारा तुम्हारा। अगर तुम मेरे से ऊँची बात कर दोगे, छोटी बात कर दोगे कि भाई ये प्रमोशन या फिर इसके लिए तुम मेरे को चाय पिला के जो ये कर रहे हो, मेरे को नहीं पता चलेगा क्या? मतलब मेरे को नहीं, मैं अपनी नहीं बोल रहा, किसी भी अमीर लोगों को या किसी भी समझदार लोगों को, भाई वो वैसे ही थोड़ी वहां पे पहुंचा है, उसे नहीं पता चल रहा कि तुम्हारी नज़र कितनी छोटी है। तुम्हारी नज़र छोटी मतलब समझ लो तुम छोटा बेनिफिट देख रहे हो। तुम्हारे अंदर वो वेल्थ वाली चीज़ नहीं है, वो अमीरी वाली चीज़ नहीं है कि वो तुम बड़ा सोचो, कुछ क्रैक करो, लोगों को वैल्यू दो। ये नहीं, लोगों को वैल्यू देना तुम्हारे अंदर है ही नहीं। मैंने कई लोगों को, जब मैं 2017 से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, कई लोग इस यात्रा भारत यात्रा के दौरान या उसमें ना कई लोग आए मेरे उसमें, उनका बस एक ही मकसद होता है, वो यूट्यूब जब टिप्स लेते हैं तो बोलते हैं हमें कुछ शॉर्टकट बता दो यार, कैसे क्रैक करा हमें भी बता दो। भाई वो ये नहीं पूछ रहे कि भाई तुम क्या वैल्यू दे सकते हो, तुम्हारी नज़र ही गरीब वाली है, सच बोल रहा हूँ। अगर तुम उनकी लालची वाली नज़र है, वो बोल रहे बस व्यूज़ आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए, हम भी अमीर हो जाए, हम भी फेमस हो जाए, पैसे आ जाए। ये तो लिच्चड़ वाली सोच है।
अच्छा, ये भी सोच हो सकती है, लेकिन को एग्जिस्ट करनी चाहिए विद द थॉट ऑफ गिविंग वैल्यू टू अदर्स। तुम्हारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि तुम लोगों को वैल्यू दो। इसके साथ अगर तुम फेम की डिजायर रख रहे हो तो फेम गलत नहीं है। तुम चाह सकते हो कि मेरे को भी फेमस होना पसंद है, मेरे को भी अटेंशन पसंद है, ये हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी तो होना चाहिए कि भाई तुम किसी को वैल्यू भी देना चाहो। तुम तो ये खोज रहे हो कि भाई शॉर्टकट, शॉर्टकट तो एकदम से करप्शन नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लोग करप्ट बात कर रहे हैं मेरे से, जैसे कोई पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा हो। तो ऐसे ही मेरे को ऐसा लगता था जब वो मेरे से शॉर्टकट मांगते थे ना कि भाई अच्छा टैग कैसे डालते हो, क्या करते हो, बहुत शॉर्टकट। मतलब ऐसा लगता है लिच्चड़पना कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। करप्शन क्यों कर रहे हो भाई? तुम वैल्यू, तुम ये सोचो ना कि तुम कैसे वैल्यू दे सकते हो लोगों को। ये छोटे लोग होते हैं ना, जो गंवार टाइप के, गंवार गरीब लोग होते हैं भाई। मैंने हमेशा देखा करप्ट लोग होते हैं सबसे ज्यादा करप्ट। और लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये जो अमीर लोग हैं ये करप्ट होते हैं। मेरे को तो ये गरीब लोग सबसे ज्यादा करप्ट लगते हैं, कि तुम बिना वैल्यू दिए बस ये सोच रहे हो कि मेरा चैनल चल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरा 1 मिलियन का हो जाए। ऐसे करके मेरे से टिप्स लेते थे। मतलब इनकी सोच में ही गरीबी झलक जाती थी पहली बार में मिलते के साथ ही। जो ये सरेंडर भी करते हैं ना, नकली लग रहा होता है, नकली ही होता है। पता चल जाता है कि ये छोटा स्वार्थ है तेरा बहुत, तू छोटे में ही फंस के रह जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी जो वैल्यू, बिना वैल्यू दिए हुए शॉर्टकट जब लेने को जाओगे ना तुम हमेशा मात खाओगे। अगर ज़्यादा तुम वहाँ पे पहुँच भी गए तो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे तुम वहाँ पे। कोई भी मुकाम हासिल करने के बाद एक और चीज़ होती है, शायद तुम उसको भूल रहे हो, वो है वहाँ पे सस्टेन करना। वो तो तभी होएगा ना जब तुम रियली में, देखो जैसे कि कई लोगों को पहली फिल्म मिल गई, एक मूवी कर ली, लेकिन एक मूवी तक तो तुम पहुंच गए, जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके कई लोग पहुंच गए, या कुछ करके पहुंच गए, कॉन्टैक्ट लगा के पहुंच गए, पैसे से पहुंच गए, है ना। कई भी, कोई भी रास्ता तुमने अपनाया, पहली मिल गई पिक्चर। लेकिन क्या तुम पहली, दूसरी, तीसरी सस्टेन कर पाओगे क्या वहाँ पे? नहीं कर पाओगे तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने वो चीज़ें सीखी ही नहीं कि लोगों को वैल्यू कैसे देते हैं, एक्चुअल एक्टिंग क्या होती है। इसी तरह से मैं तो ये एग्जांपल दिया फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन यूट्यूब में मान लो या किसी भी चीज़ में मान लो, तुम शॉर्टकट ढूंढने जा रहे हो हमेशा कि ऐसे 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 करके पहुंच जाएं। भाई शॉर्टकट की भी वैल्यू है, मैं शॉर्टकट को भी मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें वैल्यू भी तो देनी है ना। ये तो कर लो कम से कम। सिर्फ मार्केटिंग तुम्हें आती है तो तुम सब कुछ कर लोगे? कितना कर लोगे? हर बार पिक्चर चल जाएगी क्या तुम्हारी? सिर्फ तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम पैसे लगा दोगे, हर बार कर लोगे क्या? कॉन्टैक्ट है, हर बार लगा लोगे क्या? हाँ, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म से कितना टिक लोगे? भाई तुम्हारे अंदर भी तो होना चाहिए कुछ। नेपोटिज्म से भी बहुत सारे स्टार आए, है ना, हमारे पास बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ था, इसीलिए तो वो टिके। कमेंट में कर देना तुम, मतलब कौन से स्टार का बेटा है जो इसने भी अच्छा किया। वो इस वजह से नहीं कि नेपोटिज्म से किया, वो उसके अंदर भी कुछ था, क्योंकि नेपोटिज्म से बहुत सारे वो है। तुम समझ जाओ, मतलब मैं शॉर्टकट, मेरा मतलब है तुम्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि शॉर्टकट तुम मार सकते हो, लेकिन क्या उसके साथ भी कुछ है तुम्हारे पास या नहीं, ये जरूरी है। ये गरीब लोग नहीं समझ पाते। तुम समझ रहे हो? मैं मतलब बहुत सारे गरीब लोगों को देखे मैंने भाई, वो जिस तरह से बात करते हैं उनकी सोच में ना ऐसा लगता है कि अमीर इंसान तो विलन है। जब तुम अपने यहाँ पे ही, जहाँ पे तुम्हें पहुंचना है, उसी चीज को तुम यहाँ पे विलन बना के बैठे हो, उसको गलत बोल रहे हो, तुम कहाँ से पहुंचोगे वहां पे? तुम्हारी सोच ही छोटी है। तुम पता है क्या, तुम्हारा ना सबकॉन्शियस माइंड होता है। तुम जैसे ही उस बंदे के नियर भी पहुंचे ना, तो पता है क्या होएगा, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तो तुम गलत ही समझते हो सब लोगों को। तो क्या होगा कि अगर तुम उसके मुकाम पे आसपास पहुंचे भी, तुम्हारी, मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसे लोगों से दुश्मनी होने लग जाएगी, क्योंकि तुम यहां से उससे गलत मानते हो आज भी। भले फेक सरेंडर कर रहे होगे तुम, क्या, ताकि तुम्हारा बेनिफिट हो जाए, वो फेक सरेंडर कर रहे हो, है ना। तुम उनके, मान लो बार चैम्बर में पहुंच गया कोई लॉयर, है ना, तुम उसको वैसे गलत देख रहे हो, और वहां पे उसका दबदबा है। बार चैम्बर या कोई भी रूम मानो यार, मैं तुम्हें समझाने के लिए ये एग्जांपल देता हूँ। किसी मार्केट में पहुंच गए तुम, बार चैम्बर भी एक मार्केट है, लॉयर्स का मार्केट है, समझ लो। किसी भी रूम में तुम पहुंच गए, वहां तक तुम्हारे अंदर से तुम उस बंदे को, अमीर लोगों को गलत मानते हो, तो क्या होगा कि तुरंत तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी उस बंदे से। तुम्हारे अंदर से वो घृणा निकलेगी, है ना, समझ रहे हो। किसी भी रूम में पहुंचने के बाद तुमने, जो बंदा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां पे, और तुमने गलत बोलने लगे हो, तो तुम घंटा आगे तक जाओगे? तुम कैसे आगे तक जाओगे? तुम्हें क्या लगता है, शाहरुख खान नंबर 1 पे अगर है, तो शाहरुख खान के से कई लोगों की दुश्मनी नहीं हुई होगी क्या? लेकिन शाहरुख खान उसे पब्लिकली आके कभी बोला उसने? कोई भी समझदार इंसान कभी भी आके नहीं बोलेगा। अमिताभ बच्चन ने कभी भी पब्लिकली आके बोला? कितने लोगों से उसकी डायरेक्टर लोगों ने बेकार किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा। तुम ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपस में झगड़े होते रहते हैं इंडस्ट्री में, किसी ना किसी से अलगाव होता रहता है,
लेकिन तुम आके प्रेस में ये बोल दो या वीडियो बना के सीधा उसका एक्सपोज कर दो, तो ये तुम तो छोटे बन के रह जाओगे। तुम समझ रहे हो? हो सकता है उस वक्त की छोटी फेम तुम्हें मिल जाए, थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे, थोड़ा सा तुम्हारा चैनल चल जाएगा, है ना? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? तुम थोड़ा सोच रहे हो, मतलब छोटा सोच रहे हो, क्योंकि जो रियल में एस्टेब्लिश कर रखा है जिस बंदे ने, उसके उसके उससे तो तुम आपस में लड़ने लग गए, और तुमने अपने दरवाजे भी बंद कर दिए। कल को उससे कोई काम पड़ जाए तुम्हें, तुमने तो वो दरवाजे भी बंद कर दिए। एक जो कोई भी समझदार इंसान है ना, वो सारे दरवाजे बंद नहीं करेगा। क्यों? तुम्हें भाई इस चीज को तुम्हें अंदर समेटना होता है। अगर तुम्हें कोई बुराई लग रही है ना, तो इंडस्ट्री के उसी लोगों के बारे में तुम अगर बुरा बुरा बोलोगे तो तुम्हारी छवि बेकार बनेगी। आज तुम किसी और के बारे में बोल रहे हो, कल को कोई और दोस्ती करने से, कोई भी समझदार इंसान तुमसे दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ये कल को मेरे भी सीक्रेट लीक करेगा भाई, कल को मेरे से कोई वो हो जाएगी तो मेरे बारे में भी बोलेगा ये। तो किसी भी इंडस्ट्री का मान लो तुम, कोई भी जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, तभी क्यों नहीं अपनी अपनी परिधि में उसको एंटर करने देते? क्योंकि वो जांचते हैं कि इसने कभी किसी और के बारे में कुछ बोला या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ना इस वीडियो का बहुत अच्छा एक बात बताता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ में तुम एंटर करो ना, तुम्हें मुंह से हगना नहीं है किसी के बारे में। गलती से भी किसी और के बारे में कभी कुछ गलत मत बोलो, उससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, लेकिन तुम दूर के दरवाजे बंद कर रहे हो अपने लिए। अभी पास के दरवाजे खोल भी लोगे, आगे के दरवाजे की चाबी हो सकता है उसी के पास हुई, वो तो देगा ही नहीं तुम्हें कभी भी। समझ रहे हो? ये होती है अमीरी वाली सोच, कि कभी किसी से कई बार बुरा लगेगा तुम्हें। शाहरुख खान को भी लगा होगा, अमिताभ बच्चन को भी लगा होगा, लेकिन इन्होंने कभी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ऐसा कुछ बोला? एक ने बोला था, विवेक ओबराय ने, क्या हुआ उसके साथ देख लो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं किसी का वो नहीं ले रहा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हें कई बार बुरा लगेगा, अंदर समेट लो। ज़्यादा मार्केट में बताने की ज़रूरत नहीं है कि तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अंदर समेटो, यही तो तुम्हारे बड़े होने की निशानी होती है। एक बड़ा इंसान ऐसे ही थोड़ी बड़ा बनता है, अंदर उसके घाव होते हैं बहुत सारे जो दिखाई नहीं देते। वो घाव होते हैं, वो दिखते नहीं है, ऐसे ही नहीं बड़े हो जाते। ईक्यू बहुत हाई होना चाहिए, जिसका ईक्यू हाई होता है ना, वही घाव लेके भी अंदर बैठा रहता है, और उसको कई बार पता रहता है कि उसने उसके बारे में क्या बोला, उसने उसके बारे में क्या बोला। वो लेकिन वो देखता है बेनिफिट की नज़र से, कि मुझे पता है इससे बिना फालतू के मुझे दुश्मनी नहीं करनी, ये थोड़ा सा बचकाना है, ये थोड़ा सा वो है, तो बोलते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, है ना? कोई भी इंडस्ट्री के बारे में हो, बिना फालतू के पंगा नहीं लेना। इससे इसका मतलब क्या है? तुम जो समृद्धि तुम्हारे पास भविष्य में आने वाली है, उससे तुम डायरेक्टली पंगा ले रहे हो, ये तो तुम्हारा ही नुकसान होएगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, मैंने कई बार देखा, जो गरीबी से निकल के आया होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं नहीं नहीं, इसने गलत किया, मैं तो इसका पर्दाफाश कर दूंगा, ये तो गलत है, गलत है। ये ना, ये ये गरीब इंसान के अंदर बहुत होता है, उसका ईक्यू बहुत लो होता है। वो बड़ी जल्दी एकदम सारे अपने वो लेके आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार क्या शब्द है वो, सारे अपने एथिक्स और मोरल का वो भंडारा लेके आ जाता है कि भाई मैं ये, इसने गलत किया, इसने गलत किया। और जो भी समझदार इंसान है ना, वो चुप रहता है। उसे पता है कि भाई वो उस जगह पे बैठा है, कुछ रूल तोड़ के ही बैठा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम उसी से घृणा करोगे, उसी से लड़ाई कर लोगे डायरेक्ट, तो तुम्हारा तो मटिया पलीत हो जानी है भाई। तुम समझ रहे हो? या तो तुम अपने मोरल और उसका झंडा लेके घूमते रहो हर जगह पे, हर जगह पे गलत हो रहा है। अगर तुम बार काउंसिल में, अगर तुम्हें मेंबर बनना है, अगर तुम्हें चेंबर चाहिए, तो तुम्हें चुप रहना पड़ेगा कई जगह पे। तुम अगर उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं लोगों के खिलाफ वो करने लग गए, भले ही तुम सही कर रहे हो, एथिकली तुम सही बोल रहे हो, तुम फैक्चुअल चीजें बोल रहे हो, तुमने प्रेजेंट भी कर दी, किसी के सामने दुश्मनी लेके तुमने उसे बर्बाद भी कर दिया या नाम बेकार करने की भी कोशिश करी, लेकिन तुम्हारा घाटा हो चुका है, समझ लेना ये बात। तुम ये बात, अभी पता नहीं कितने लोग ये बात समझेंगे। हमेशा जिंदगी में समृद्धि हासिल करने के लिए, वेल्थ हासिल करने के लिए, तुम्हें घाव, तुमको बुरा लगेगा, बहुत बार बुरा लगेगा, तुम्हें कई बार बुरा लगेगा, तुम्हें उन घाव को अंदर समेटना पड़ेगा, शांत। उस घाव को लेके चुपचाप बैठे रहो, सही समय आएगा, उसको खुद अपने आप जवाब मिल जाएगा, तुम चुप बैठे रहो। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी स्किल सिखा रहा हूं मैं। हर कोई, शाहरुख खान का भी कोई इंटरव्यू था, उसमें भी उसको कुछ ऐसे ही सिखाया था कि रिपोर्टर और ये सब तुम्हारे साथ ना बहुत बार बदतमीजी करेंगे, तो चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत बोलना। अगर तुमने कुछ किया तो तुम रूड हो, तुम गलत हो, ऐसा माना जाएगा। तुम चाहे कितने भी सही हो, लॉजिकली, फैक्चुअली, सबूत के साथ, सबूत में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम गलत हो, तुम गलत हो, क्योंकि तुम बड़े हो ना, तो तुमको गलत माना जाएगा।
ये देश ऐसा ही है। चुपचाप, ये जिस दिन तुम समझ गए ना तो समृद्धि हासिल, वेल्थ की तरफ तुम्हारा कदम चल पड़ेंगे। वेल्थ में और पैसे में फर्क होता है, याद रखना। पैसा इज शॉर्ट टर्म, पैसा तुम कमा सकते हो, एक एक दो प्रोजेक्ट ले लोगे किसी से दुश्मनी करके, धोखा देके, जो ऑलरेडी जो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं उनसे धोखा देके, या अपने एथिक्स के चलते तुम बहुत बड़े एथिक्स के घोड़े होते हैं कई सारे, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, या कुछ भी, है ना, कि गलत नहीं होने दूंगा, ये तो गलत इंसान है, इसने उसके साथ धोखा किया था, मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा, बिना फालतू के पंगे ले रहे हैं, अपने ही दरवाजे बंद करते हैं कई लोग। क्यों कर रहे हो भाई? इससे तो तुम्हारा घाटा है ना। भले ही तुम उस वक्त खुश हो जाओगे या वो हो जाओगे, लेकिन फिर ये मत बोलो कि तुम मैनिफेस्ट करते हो एक वो बहुत अच्छी जगह, सिस्टम से पंगा ले रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं तो वो चाहता हूँ। तो पहले सिस्टम बदलना पड़ेगा तुम्हें, फिर बदल लोगे क्या? सिस्टम से लड़के खुद का नुकसान करोगे। कितने लोगों ने कराया अपना ऐसा नुकसान। अगर तुमको अपना भला चाहिए तो चुपचाप जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनको फॉलो करना सीखो। उसमें अपने वो चीज़ घुसाओगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें चाटुकारिता करने को बोल रहा हूँ या तलवे चाटो किसी के जाके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो बहुत एक अलग चीज़ है। लेकिन अपने इस दिमाग को ना ओपन माइंडेड रखो, सीखने के लिए तैयार रखो। कोई बंदे ने पैसा कमाया है, कोई डील क्रैक करी है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी पता है जो तुम्हें नहीं पता है। तुम ये मत सोचो कि इसके तो बाप, ये तो इसका तो बाप अमीर है तो ये तो कर सकता है, हम अलग हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसे ही अपने आप बीच में दीवार, अमीर और गरीब की ऐसी दीवार बना ली बीच में, फिर तो तुम कहीं के रहे ही नहीं। कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि तो ये तो बाप के पैसे पे घूम रहा है, जबकि मैं घूम नहीं रहा। लेकिन उसने अमीरी को, समृद्धि को एक वो बना रखा है कि भाई अगर ये समृद्ध है तो ऑब्वियसली ये अपने बाप का ही पैसा उड़ा रहा होगा। बीच में उसने वॉल क्रिएट कर दी, अमीरी और अपने बीच में वॉल क्रिएट करके खड़ा हुआ है। अगर मैं उसे कुछ बताऊंगा भी तो उस तक पहुंचेगा ही नहीं। वो बार बार ये सोचेगा कि मैं तो अमीर हूं इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। वो सीखेगा ही नहीं मेरे से कुछ भी, जबकि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके आया हूं यहां तक। वो मेरे से कुछ सीखने के लिए रेडी रहेगा ही नहीं कभी भी, मेरी गारंटी है। जिसने लिख दिया पूरा सोशल मीडिया पे, पब्लिक कमेंट पे ऐसा, उसका दिमाग कैसा होगा सोचो। जो सच है, चलो एक बार को झूठ भी होता ना तो भी मैं बोलता कि भाई तब भी नहीं लिखना चाहिए तेरे को। तो समझ रहे हो? क्योंकि अगर पैसे के साथ भी मैं इतना वो होल्ड भी कर पा रहा है, कोई अपने जीवन को वो कर पा रहा है, तो हर कोई थोड़ी कर पाता है। पैसा तो कई लोगों के पास है ना। किसी ने, कोई मेरी जैसी जिंदगी बना पाया? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कुछ अलग चीज़ें पता है, कुछ अलग है। मेरे जो चीज़ें मैंने पता करी हैं वो कुछ अलग है। तुम उसी के बीच में दीवार कर दे रहे हो। ये तो अमीर है, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो भी बीच में खुद ही दीवार कर दे रहे हो मेरे से दुश्मनी करके। फिर मेरा चैनल देखी क्यों? अच्छा, वो देख भी रहा है चैनल, एस्पायर भी करता है मेरी जैसी, लेकिन सोच नहीं है वैसी। मैंने बोला ना, डिज़ायर होना और सोच होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं जैसा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, जो मेरी सोच है, अगर तुम्हारी सोच वैसी नहीं हुई तो तुम नहीं कर सकते। और अगर सोच हुई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी ना कभी तुम उसी चीज़ पे पहुंचोगे जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक है कि मेरे को यहाँ के घटिया AQI से, इंडिया का जो घटिया AQI है, यहाँ से मेरे को एक ऐसे देश में जाना है जहाँ का AQI बहुत अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग, टूरिस्ट लोग फेंक देते हैं कचरा, वैसा ना फेंके। मेरा दिमाग खराब होता है देख देख के अभी भी। समझ रहे हो? मेरा वो विजन है, वो सोच है। अगर तुम उन्हीं से दुश्मनी कर लोगे फिर तुम कहाँ के रह जाओगे? सीधा सीधा पैसे से दुश्मनी कर रहे हो तुम। पैसे वाले से दुश्मनी कर रहे हो मतलब पैसे से दुश्मनी कर रहे हो, सीधी बात है। और चाहते हो पैसे कोई, लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, सोच बनानी पड़ती है। जिस दिन तुम्हारी सोच हो गई ना, तुम देखना कुछ चीज़ें चेंज होएंगी तुम्हारे। कैसे? कि तुम्हारे यूट्यूब का जो कंटेंट है, उसकी यूट्यूब की हिस्ट्री देखोगे तो वही चीज़ दिखाई देगी। जिन लोगों को तुम वो करते हो उनकी तुम जेन्युइनली रिस्पेक्ट करने लग जाओगे कि हाँ यार, ये बंदे ने कुछ किया है या वो किया है। जेन्युइनली, दिखावे वाली नहीं। जो मेरे को दिखावे वाली करते हैं ना, मेरे को पता चल जाता है ये मेरे को फेम से वो है। जो फेम होती है ना, वो होती है कई लोगों को पसंद। ऐसे लोग नहीं जा पाते ज़्यादा दूर तक भाई, लिच्चड़ होते हैं। मेरे को तो घिन आती है ऐसे लोगों से। और क्या बोला था मैं? कुछ तो बोला था, भूल गया मैं। हाँ, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, यूट्यूब हिस्ट्री, तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसी तरह से अलाइन होने लग जाएंगे।
अगर तुम्हें ट्रैवल का शौक है तो ऑटोमेटिकली तुम जो जैसी देखोगे ना रक्सैक बैग या कोई ट्रैवल की चीज़, तुम्हारा ध्यान उस पर जाएगा। जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज होने लग जाएंगे। समझ रहे हो? अगर तुम ऑफिस का सोचते हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस, गुड़गांव का कोई ऑफिस में जाने की सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो सोच है वो फॉर्मल कपड़ों की तरफ जाएगी। फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल जूते, इस तरह की चीज़ें को तुम देखने लग जाओगे। और अगर तुम्हें ट्रैवल का शौक है तो ट्रैवल वाली चीज़ें की तरफ आकर्षित होगे, वो उसी से अपने कमरे को भर लोगे। प्रोडक्ट भी तुम्हारे चेंज होने लग जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे चेंज होने लग जाएंगे, यूट्यूब में वही चीज़ें देखने लग जाओगे। और पैसा तुम्हारा जो खर्चा है उसी के अराउंड होने लगेगा। फिर पैसा भी सही जगह पे खर्चा होना ज़रूरी है। जैसे मेरा अब फिटनेस में खर्चा होता है, मैं फिटनेस के ही कंटेंट देखता हूँ। समझ गए? अनफिट लोगों को देख के मेरे को घिन आती है। अनफिट देखने का मतलब है कि मेरे को सीधा सीधा पता चल जाता है इसकी मानसिकता गरीबी वाली है। गरीब बोलता हूँ मैं सीधा उसे। जो इंसान सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना वो इस धरती पे, वो अपने शरीर पे कर सकता है। सच बता रहा हूँ। दिमाग तुम्हारा खुश रहेगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। शरीर तुम्हारा एनर्जी रहेगी, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हेल्थ से अच्छी इन्वेस्टमेंट, फिटनेस से अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं पे है ही नहीं। कॉल करो, मैं फिटनेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ एडवाइस लेनी है तो आपकी ज़िंदगी सुधार दूंगा। हर 3-4 हफ्ते में एक कॉल कर लिया करो, पूरा ट्रैक मैं रख लूँगा यहाँ से, सब सही कर दूंगा। और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ट्रस्ट मी। कई लोग पूछते हैं मेरे को इन्वेस्टमेंट बताओ। अरे भाई पहले शरीर ठीक कर लो यार, इन्वेस्टमेंट कर लेना बाद में। सही इन्वेस्टमेंट तो कर लो पहले। तो समझे? पता नहीं क्रक्स आया कि नहीं आया। मेरे को कई बार मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं मैं इधर उधर ज़्यादा भटक जाता हूँ, तो मेन चीज़ जो मैं बोलना चाहता था वो भटक जाती है कभी कभी। मेरा मकसद ये है बताने का, तुम ये समझो कि अमीरी वाली सोच बनाना सीखो पहले। अमीर लोगों से ही अगर घृणा करोगे तो फिर अमीरी वाली सोच कहाँ से बनेगी? तुम तो मेन चीज़ सीखने के प्रति नहीं जा रहे हो, शॉर्टकट शॉर्टकट कर रहे हो। और उन्हीं लोगों से घृणा कर रहे हो जो लोग अचीव कर चुके हैं। वो करना तुम भी वही चाहते हो। एक दूसरे के बारे, किसी किसी उसी के बारे में तुम गलत गलत बातें करते हो। जब तुम्हारे अपने बराबर का होता है ना, जैसे गरीब को अगर गरीब मिल जाए तो अमीर के बारे में वो बेकार बातें करते हैं, लेकिन उसके सामने अमीर आ जाए तो दोनों उसके सामने सर झुका देते हैं। ये सोचो कैसा वो है। छोटी सोच नहीं है ये। जो तुम सोचते हो, जो तुम पीछे बात कर रहे हो, तो फिर उसके सामने भी वही बात करो ताकि तुम्हें वो सच बता सके कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये हम इतने बेकार नहीं होते हम अमीर लोग। हमारे पास गाड़ी है, वो है, उसके लिए हम काम करते हैं, सही काम करते हैं, बस तुम्हारी तरह गड्ढा खोदने नहीं जाते हम। इतना करते हैं हम। तो वो बताएगा तुम्हें कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कॉन्टैक्ट्स, मार्केटिंग, कुछ तो बताएगा तुम्हें। लेकिन तुम तो उसके सामने नकली सर झुका देते हो। अगर तुम उसके पीछे घटिया बात कर रहे हो, उसको बेकार बोल रहे हो, तो उसके सामने भी बोलो ताकि वो बता सके, क्लियर कर सके। तुम अपने रास्ते खुद बंद कर देते हो। उसके सामने नकली बन जाते हो, सर झुका देते हो, और उसके पीछे जब जाते हो तो अमीर की बुराई करने लग जाते हो। ये घटिया बात नहीं है। उसके सामने भी फिर बेकार बात करो ना, ताकि वो समझा तो सके, उसको मौका तो मिले। खुद ही के रास्ते बंद करते हो तुम अमीर होने के। ये होते हैं गरीब, घटिया लोग, गंवार लोग। तुम्हें समझ में आ गया ना जिस दिन मैं क्यों नफरत करता हूं इन लोगों से? भाई बहुत घटिया लोग होते हैं ये लोग। दूर रहना है ऐसे लोगों से, ऐसी सोच वाले लोगों से। 1-to-1 सेशन बुक करना और लाइक करना वीडियो को, ये भी गरीबी मानसिकता है। जब तुम किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते और उसको बस गरीब बनाएं, लाइक नहीं करेंगे इसकी वीडियो, चुपचाप देख लेंगे, सारा ज्ञान हासिल कर लेंगे, फिर हम भी बन जाएंगे। ये तो ऐसे तो छोटी सोच रहे हो ना कि किसी और के आगे बढ़ने से, नहीं 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 इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लाइक नहीं मारेंगे इसकी वीडियो, नहीं 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 नहीं, इससे तुम्हारी फट जा रही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है पुल डाउन करने की। मैं तो ये बोलूँ कि लाइक मारना तो दूर हो, वो सोचते हैं कि पुल डाउन करें किसी तरह से इसे, और उन्हें बहुत खुशी होती है जब वो गिर जाए तो। अमीर का कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है ना, गरीब लोगों को खुश होते हुए देखा होगा तुमने। वो कुछ गलत करा होगा इसने, लाइसेंस वाइसेंस नहीं लिए होंगे इसलिए गलत हो गया होगा। हाँ, बंद हो गया प्रोजेक्ट, बंद करवा दिया, पुलिस वाले आए थे, हाँ वो बंद बंद करा दिया इसका तो। हाँ, घपला कर रहा होगा कोई, तभी तो बंद कर दे। देख 2 साल से बंद पड़ा है, बंद कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, पुलिस वालों ने बंद कर दिया, सील कर दिया। खुश हो रहे होते हैं इनके अंदर, वो खुशी दिखाई दे रही होती है यहाँ पे, देखना भी। हाँ बंद हो गया कर दिया, पुलिस वालों ने बंद कर दिया। आके आए थे 3-4 पुलिस वाले। 3-4 होटल बना लिए इसने, 3-4 होटल बना लिए वहाँ पे। यहाँ पे भी बना रहा था, यहाँ ये वाला पकड़ा गया। खुश हो रहा है, देखो यहाँ पे दिखा। ऐसे क्या करता तो अगर वो खुश हो रहा है किसी और के डाउनफॉल पे खुश हो रहा है, भाई तुम गरीब हो, तुम गरीब हो। जितने भी लोग लाइक ना मारेंगे ना इस वीडियो पे, गरीब तुम गरीब बन के ही रहोगे सालों हमेशा। कॉल करो।